कितनी शॉपिंग की? बहुत सारी। Hi everyone, Namaste and welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well and welcome back to this new vlog. आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग से। बस नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं किचन में आ गई हूँ। बना रही हूँ सुबह सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट। और बहुत टाइम बाद ना हमारे घर में जो हमारा ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट है, जो परांठे बनते हैं आलू के, प्याज के और तरह के परांठे, तो आज उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल गया था और हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज बनाएंगे ब्रेड रोल्स। तो बस उसी के लिए ना आलू को तो मैंने ना नाइट में ही बॉईल करके रख दिया था, तो बस उनको पील करके और मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और अच्छा हाँ, आज हस्बैंड जो है ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो उनका भी ऑफिस ही चल रहा है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ तैयारी ब्रेड रोल्स बनाने की। चाय साइड में मेरी बन रही है, तो अच्छे से ना इनको बस मैं कट कर लूँगी। जो एजेस होते हैं ब्रेड के वो कट कर लो। आप चाहो तो इसे यूज़ भी कर सकते हो। समटाइम्स मैं उसको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे ना उसको क्रिस्पी नहीं बनाना होता है, बट आज मैं इनका यूज़ करूँगी, ब्रेड क्रम्स का यूज़ करके उसे क्रिस्पी बनाऊँगी। सो मैं इन एजेस को कट कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं बनाने हैं, सिर्फ 7-8 ही बनाने हैं। तो बस मैंने वो अच्छे से कट कर लिया है। और आलू में भी ना जो बेसिक मसाला होता है वो सब मैंने ऐड कर लिया था। और यहाँ पर काशवी आई थी अपनी फरमाइशें लेकर, उसको एक्चुअली आइसक्रीम खानी थी, तो वही वो डिमांड कर रही थी। तो मैंने उसको बोला बस ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद वो आइसक्रीम खा लेगी। तो यहाँ पर मैं ना अब इसे अच्छे से ना फिल कर दूँगी इसके अंदर, और इनको ना बहुत स्लाइटली ना मैं अच्छे से ना प्रेस कर करके और इसको एक शेप दे दूँगी अच्छी सी। और आई नो हम सबको ब्रेड रोल्स बनाने आते हैं, इसलिए मैं डिटेल कोई समझा नहीं रही हूँ। और तो आते हैं अब ना ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। तो ना मैं ब्रेड क्रम्स में ना ये जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना वो यूज़ करती हूँ, तो इससे ना मोर क्रंची लगते हैं। इवन जैसे आप मार्केट में कुरकुरे मोमोज खाते हो तो वो कॉर्नफ्लेक्स से ही बनाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो मैंने ये भी ऐड किया है, ये भी आपके लिए टिप है, आप इस तरीके से ऐड करके ना बना सकते हैं, बहुत क्रिस्पी लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने ना कॉर्न स्टार्च लिया है, 2 से 3 चम्मच मैंने आई बॉइलिंग करके लिया है। बस थोड़े से पानी में उसको डाइल्यूट करना है। उसके बाद ब्रेड रोल्स को उसमें हल्का हल्का डिप कर देना है, सो दैट हमारे जो ब्रेड क्रम्स है ना वो अच्छे से उस पर कोट हो जाए और हमारे ब्रेड रोल्स बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन जाएँ। और आज का वेदर भी ना बहुत अच्छा है, मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है, तो बहुत ठंडा ठंडा वेदर हुआ है, तो उसमें ना और भी मज़ा आ रहा था ब्रेड रोल्स को खाने का। होता है ना इस टाइम पकौड़े और ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, तो मॉर्निंग में तो पकौड़े नहीं खाए जाते, सो हमने ना ब्रेड रोल्स बना लिया था। और मेरे पास हरी चटनी और लाल चटनी थी ही पहले से ही, मैंने कल बनाई थी, तो वो इनके साथ खाई थी और बहुत मज़ा आया था। और कभी ना आप भी ऐसे ना ब्रेड क्रम्स में ना कॉर्नफ्लेक्स मिलाकर बना के देखना, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस मिलेगी, तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये ट्राई करना। और एक चीज़ हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है ना कि कुछ ब्रेड्स हमारी जो होती हैं वो बच जाती हैं, एक्सपायरी होने लग जाती है, फिर हमें समझ नहीं आता और हम उसे ऐसे ही डाल देते हैं। तो आप उन ब्रेड को ना ड्राई रोस्ट करना और उसके बाद उसको चर्न करके एंड पैक करके ना फ्रिज में रख देना। देखना आप ना महीना 1.5 महीना उस ब्रेड क्रम्स को यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी ब्रेड भी वेस्ट नहीं जाएगी। तो उस बातों के साथ साथ ना मेरे ब्रेड रोल्स भी बन चुके हैं। चाय भी मैंने बहुत सिम पे रखी थी, तो वो भी अच्छे से पक चुकी है। और मेरी लाल चटनी और हरी चटनी जो मैंने कल बनाई थी रेडी है। तो आज का हमारा माउथ वाटरिंग ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो आज मेरा लॉन्ड्री डे भी था। मैंने ना 12 बजे की लॉन्ड्री स्लॉट की हुई थी, तो मैं यहाँ लॉन्ड्री रूम में आई हूँ और बस मेरे ना कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो मैं इसको टम्बलर ड्राई में डालूंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पर टम्बलर ड्राई में आप कपड़े डालो तो आपको ना बस उसे फोल्ड कर लो और अपने ना कैबिनेट्स में रख लो। बिल्कुल भी उन्हें धूप लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल ही गर्म निकलते हैं। और इस तरीके से ना चेक करना होता है इन्हें घुमाकर, ताकि कोई कपड़ा यहाँ रह ना जाए या कुछ भी आपके पॉकेट वगैरह में हो तो वो रह ना जाए। सो मेरा दूसरा स्लॉट भी बंद हो गया है, तो अब मैं इनको भी निकाल कर दोनों को ही ना एक ही टम्बलर ड्राई में डाल दूंगी। तो मैं
यहाँ पर ना टाइम सेट कर रही हूँ, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना वो 45 मिनट्स की होती है, और आई थिंक समर के कपड़ों को ना 45 मिनट तक गर्म रखने का कोई लॉजिक नहीं है। सो मैं यहाँ पर चेंज कर रही थी, तो लैंग्वेज चेंज करके, क्योंकि फिनिश समझ नहीं आती है, सो लैंग्वेज इंग्लिश में करके फिर यहाँ पर मैं ना सेटिंग कर रही हूँ। तो मुझे ना था कि 20 से 25 मिनट वाला मैं लगा दूँ, 45 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्यों कपड़ों को इतनी हीट देना। सो यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर रही हूँ उसका। बेटा अभी रुको, अभी नहाई नहाई की है बेटा, नहीं हो सकता अभी। और फिर से ना काशवी आइसक्रीम की डिमांड कर रही थी, बट मैंने उसको ना शार दिया था, तो आइसक्रीम तो बनती ही नहीं थी। सो वो वही मांग रही थी, तो मैंने उसके लिए आलमंड छील दिए थे ताकि वो आलमंड खा ले, एंड उसके बाद मैं उसको आइसक्रीम भी खिला दूँगी। तो 2 बजे का टाइम है, लंच हो रहा है, तो मैंने ना आलू का रायता बनाया था और रोटी बनाई थी, लेफ़्ट ओवर सब्जी थी भिंडी की रात की। सो बस हमने वही ले लिया था, और फिर इसको खाने के बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। स्टिल अभी रेन हो रही है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तो जब बारिश रुक जाएगी उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। और फिनलैंड का वेदर ना कुछ ऐसा ही है कि जब तक बारिश होती है ग्लूमी ग्लूमी वेदर रहता है, एंड उसके बाद बारिश रुकी और आपका सनलाइट भी निकल आती है। सो बहुत टाइम से ना मुझे इस तरीके की वाइड लेग डेनिम लेनी थी काशवी के लिए, और मैंने बहुत सर्च किया था बट मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। बट फाइनली हम आ जाए थे मॉल ऑफ त्रिपला में, और यहाँ के सिंसे में मुझे ये वाइड लेग डेनिम मिल गई थी, जिसे पहनकर काशवी भी खुश थी। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ उसके लिए हमने क्या क्या लिया है। सो ये टी शर्ट भी हमने ली थी, बट बिलिंग टाइम में ना काशवी ने वो रिजेक्ट कर दी थी, तो वो हमने हटा दी थी। बट ये जीन्स ली थी, और ये वाला काशवी ने पसंद किया था, मुझे इतना खास पसंद नहीं आया था, बट उसकी चॉइस थी तो फिर हमें लेना पड़ा। और आजकल ना बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंगली अगर आप लो तो अच्छा रहता है, अदरवाइज़ फिर वो उसे पहनने से डिनाई कर देते हैं, फिर वो वर्थ इट नहीं रहता है। तो आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है कि कैसे हम अपनी मंथली बजट प्लान करते हैं फॉर ग्रॉसरी एंड फॉर शॉपिंग ऑल्सो। तो सबसे पहले कोशिश तो आप ये करें जो आपकी नेसेसरी चीज़ें हों आप वही बाय करें, क्योंकि जो फिजूल की चीज़ें होती हैं वो हमें अट्रैक्ट तो बहुत करती हैं, बट बाद में उन्हें परचेज करने के बाद हमें रिग्रेट होता है कि हमने ये क्यों बाय की, तो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सो उन चीज़ों को अवॉइड करें। हम लोगों को जो भी शॉपिंग करनी होती है अपने लिए हम वो ज़रूर करते हैं, इवन दो एवरी मंथ हमारी कोई ना कोई शॉपिंग हो ही जाती है। बट हाउ वी मैनेज, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको कर देते हैं कट। जैसे कि हम जब भी बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारा एवरी वीक बाहर जाना होता है, बट हम कभी भी बाहर जाकर हर हफ्ते नहीं खाते हैं। हम महीने या 1.5 महीने में एक बार बाहर की मील खाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, घर आके बना लेंगे तो क्या हुआ, टीम वर्क कर लेंगे, दोनों मिलके बना लेंगे, बट पैसा तो बचेगा ना। सो उस पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं अपने लिए कुछ भी शॉपिंग करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी घर से शॉपिंग के लिए जाएं तो आप भरे पेट जाएं, क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तो हम इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, फ्राइज़ खरीद ले हैं, टिक्की बर्गर कुछ भी खा लेते हैं। हाँ महीने में एक आध बार चलता है, बट हम लोग तो एवरी वीक ग्रॉसरी और शॉपिंग के लिए आते हैं। सो अगर हम ऐसे खाने लगे तो हमारा अननेसेसरी बहुत पैसा वेस्ट होगा, और हमारे को एक मील के लिए कम से कम 15 से 2,000 यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना उन पैसों को बचाकर मैं अपने लिए या हम घर वालों के लिए कुछ ना कुछ परचेज करें। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एंड आपके पैसे भी बचते हैं और आपको कोई ना कोई चीज़ भी मिल जाती है। तो आज हमारा वो डे था कि हम लोगों ने बाहर मील खाई। इवन हमारा कोई प्लान नहीं था, आपने देखा हम लोग घर से लंच करके ही निकले थे, बट काशवी ने बहुत इंसिस्ट किया कि उसको मील खानी है, एक्चुअली उसे हैप्पी मील खानी थी, तो हमें उसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा और हमने मील ऑर्डर की। अदरवाइज हमारे प्लान थे कि हम घर जाकर और डिनर बनाएंगे, बट हमें यहाँ पर 9 बज गए थे। सो हमें लगा कि ये ठीक ही है, हमने बाहर मील खाई ली।
सो मैं नेक्स्ट डे सैटरडे आप लोगों से मिल रही हूँ। हम लोग अपने पास के ही इतिस मॉल में आए थे, तो आज यहाँ पर ना इवेंट था किड्स प्लस में अडल्ट्स के लिए। तो बच्चों का 5 बजे तक था, तो सब कुछ फ्री था, तो बच्चे ने बहुत इन्जॉय किया। बट हम अडल्ट के में ना नहीं हम देख पाए क्योंकि फिर बच्चे से इन्जॉय नहीं कर पाते। सो हस्बैंड ने आज सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने लिए शॉपिंग करूँ, देख लेता हूँ, अगर मुझे बहुत अच्छा कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर लूँगा। और फाइनली उन्हें ड्रेस मैन में अपने लिए परफेक्ट ड्रेस मिल गई थी, तो उन्होंने शॉर्ट्स ली थी और ये टी शर्ट और शर्ट ली थी, क्योंकि हम लोग ना अभी ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं एक छोटा सा। सो उसके लिए उन्होंने शॉपिंग की थी एंड बहुत वर्थ इट शॉपिंग लगी। बहुत अमेजिंग सी ये ड्रेस उन्हें मिल गई थी जो हम अपने अपकमिंग ब्लॉग में पहनेंगे। सो स्ट्रेट हम अब आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, हमें ग्रॉसरी करनी थी। और ग्रॉसरी में भी ना हम कोशिश करते हैं कि फालतू कुछ भी ना ले जो कि हमारा बेकार जाए। कभी कभी होता है ना, ट्राई करने के लिए कुछ चीज़ ले लेते हैं एंड वो बेकार चली जाती है। सो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ वही लें जो यूज़ कर पाएँ। और यहाँ पर आज काफ़ी शॉपिंग कर रही थी और हमें ना बहुत कुछ नहीं लेना था, 2 से 4 चीज़ ही लेनी थी आज। सो हमने वही लिया के खाने की। इधर आ जाओ आप। और आज ना काशवी पापा के साथ ना बिलिंग करा रही है, उसका बड़ा मन कर रहा था कि मुझे भी बिलिंग करनी है, तो बस वही कर रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने आपको एडवाइस दी, सजेशंस दी ओवर बजट, आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, विद दिस मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलूंगी आपसे जल्द ही किसी अच्छे से न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर।